गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से आप सबको नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो चलिए आज फिर से हम नर्सिंग फंडामेंटल का क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बेसिक क्वेश्चन है, जो कितने बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है और इससे क्वेश्चन आते हैं 99%। तो चलिए हम आज का जो है क्वेश्चन वो डील करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। जो नर्सिंग ऑफ स्कूल है वो कब इस्टेब्लिश की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो जो फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग है वो की गई थी 1836 में, पेरिस में हुआ था। इसको किसके द्वारा करवाया गया था? थियोडर फाइलेंडर के द्वारा। अगर आपसे पूछ ले कि हॉस्पिटल एंड ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सिंग किसने करवाया था और कब करवाया था, तो ये फर्स्ट टाइम 1860 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही आंसर जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रिसीव्स ए स्टेट डोज ऑफ इंजेक्शन पेथाइडिन इंट्रामस्कुलर आफ्टर 1 hour. The nurse checks on pain relief. Which step of the nursing process is the nursing using here? एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आपके पास है जिसके स्टेट डोज लगी है, मीन्स 1 डोज लग चुकी है, मतलब अभी एक खुराक लगी है, इंजेक्शन पेथाइडिन है, IM लगा है। 1 घंटे के बाद नर्स है वो चेक करती है, पेन करती है चेक की आराम है या नहीं है। तो ये कौन सा नर्सिंग प्रोसेस है? तो ये हमारा प्रोसेस होगा इवॉल्वेशन। तो हमारा सही आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डाटा इज। तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव डाटा है? तो डाटा 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा और एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो पेशेंट हमें खुद बताता है क्या प्रॉब्लम है, क्या फील हो रहा है, तो वो जो हम गेन करते हैं वो सब्जेक्टिव डाटा होता है। और जो हम खुद से गेन करते हैं, देख के उसका फीलिंग्स को चेक करते हैं, वो होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो यहाँ फीलिंग्स ऑफ वरी, तो उसको फील्स हो रहा है वरी, तो वो खुद बताएगी। डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, तो इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। ईचिंग हो गया तो ईचिंग होगा तो खुद बताएगी, नोजिया बताएगी। तो ये हो गया सब्जेक्टिव डाटा, ये भी हो गया। तो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ये हम खुद देख के उसका फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगाएंगे कि उसका डिस्कलरेशन हो रहा है, इसके क्या उसका रीज़न है। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव डाटा। तो हमारा सही आंसर बी नंबर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, nurses obtains vital signs and determine level of comfort for the patient. Which standard of practice is performed? तो ऑब्जेक्टिव डाटा का क्या एग्जाम्पल है? एक नर्स है जो वाइटल साइंस चेक कर रही है और पता लगा रही है लेवल ऑफ कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। तो आप यहाँ पे क्या चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, मतलब एसेस कर रहे हैं। तो यहाँ हम परफॉर्म कर रहे हैं असेसमेंट, जो नर्सिंग डायग्नोसिस का एक पार्ट है। तो ये हमारा होगा असेसमेंट, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? तो एटियोलॉजी होगा, रिस्क फैक्टर होगा, एवल्वेशन होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसका फर्स्ट डायग्नोसिस का फर्स्ट पार्ट होगा प्रॉब्लम, क्योंकि डायग्नोसिस हम उसी के बेस पे करता है जो पेशेंट हमें बताती है। तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो हमें बताती है क्या है प्रॉब्लम, तो इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ए नंबर प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस इज रिलेटेड टू द डिजायर मोटिवेशन ऑफ द क्लाइंट टू इम्प्रूव देयर हेल्थ स्टेटस। ऐसी कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस की प्रकार है जिसमें मोटिवेशन कर रहे हैं क्लाइंट को उसके हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस, सी नंबर। द नर्सिंग प्रोसेस प्रोवाइड्स
नर्सिंग प्रोसेस हमें क्या प्रोवाइड करती है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर डिलीवर ऑफ नर्सिंग केयर। तो सी नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज। तो नर्सिंग का प्रोसेस क्या होता है? नर्सिंग का प्रोसेस पहले होता है डायग्नोसिस, फिर होता है पहले होता है असेसमेंट, फिर होता है डायग्नोसिस, फिर होता है इम्प्लीमेंटेशन, फिर होता है इवॉल्वेशन। तो इसमें क्या पूछ रहा है? फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हम सबसे पहले असेस करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असेसमेंट। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है एक्शन फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इंक्लूड्स। तो इसमें पूछा गया है कि नर्सिंग प्रोसेस के अंदर एक्शन फेज किसको कहते हैं? तो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर पहले आता है असेसमेंट, डायग्नोसिस, इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब हम एक्शन लेते हैं, उसके ऊपर डायग्नोस करके इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या करना है, तो वो हमारा क्या होगा? एक्शन होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन इसका सही आंसर होगा, सी नंबर। नेक्स्ट है प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस इज डन बेस्ड ऑन। नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जो प्रायोरिटी होती है प्लानिंग की, तो आपसे पूछी गई है इसके किसके बेस पर होती है? तो इसका बी नंबर आंसर सही होगा। मास्लोव्स हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड के ऊपर होता है, बेस पे होता है, तो बी नंबर आंसर सही होगा। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दैट आर ऑब्जेक्ट्स आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइंस, ए नंबर। नेक्स्ट है द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा फॉर इवैल्यूएशन। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है इवोल्वेशन का, वो हमें कहाँ से मिलती है? नर्स से, डॉक्टर से, फैमिली से, क्लाइंट से। तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है वो हमें क्लाइंट से मिलती है, क्योंकि डाटा हमें इवॉल्वेट वो करता है कि हमें कहाँ तक रिलीफ हुआ है, कितना आराम हुआ है, ये इवॉल्वेट कौन करता है? क्लाइंट्स खुद करता है, क्योंकि क्लाइंट्स के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इवॉल्वेट कौन करेगा? क्लाइंट ही करेगी। तो हमारा सही आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लिनिकल हैंड ओवर इन नर्सिंग? क्लिनिकल हैंड ओवर का क्या पर्पस है नर्सिंग में? तो इसका प्रोसेस है, ए नंबर होगा द ट्रांसफ़र प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर पेशेंट केयर। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है व्हेन हैंडलिंग ओवर द बिलोंगिंग ऑफ अ मेडिकोलॉजी केस MLC पेशेंट टू द पुलिस और रिलेटिव व्हाट शुड बी डन? मान लो एक MLC का पेशेंट है, उसको हैंड ओवर कर रहे हैं, तो पुलिस के साथ में या उसके रिलेटिव के साथ में करेंगे। तो इसका सही आंसर बी नंबर होगा। रिकॉर्डेड द डिटेल्स एंड सिग्नेचर ऑफ द रिसीव एंड द ट्रीटिंग फिजिशियन। तो सही आंसर बी नंबर होगा इसका। नेक्स्ट है और लास्ट भी है आज का क्वेश्चन। योर पेशेंट सेज दैट ही urination at night and it is affecting his daytime alertness. You would document this as। तो यहाँ पूछ रहा है कि एक पेशेंट है जो नाइट आवर में यूरिनेशन कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? तो सबसे पहले हम जानते हैं नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है, 1 लीटर से 1.5 लीटर तक 24 आवर के अंदर। और ब्लैडर कैपेसिटी कितना होता है? तो ब्लैडर कैपेसिटी होता है 1000 ml। अब हम देखेंगे इसका कुछ बेसिक है, जैसे एनुरिया होता है। एनुरिया मतलब होता है लेस देन 100 ml 24 आवर। ओलियूरिया होता है, यहाँ दिया हुआ है ओलियूरिया। ओलियूरिया मतलब होता है लेस देन 2400 ml 24 आवर। अब दिया हुआ है पेलीयूरिया ग्रेट देन 200 ml 24 आवर। नेक्स्ट है पोलीयूरिया 200 ml 24 आवर्स। अब डिसयूरिया यहाँ भी दिया हुआ
पोलियूरिया भी दिया हुआ था। डिसयूरिया मतलब होता है पेनफुल यूरिनेशन। ओकर बाद है नेक्चोरिया मतलब नाइट आवर यूरिनेशन। तो हमारा सही आंसर बी नंबर ऑप्शन सही होगा।